सियासी मौसम में तब्दीली के इशारे, आसिफ अली जरदारी की मुलाकातें शुरू। कराची में मौलाना फजलुर रहमान की साबिक सदर से 1.5 घंटा तवील बैठक, बिलावल भुट्टो भी शरीक। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक। पहले ही कह दिया था इमरान खान हुकूमत चलाने के अहल नहीं। कोरोना बहरान में नाअहली खुलकर सामने आ गई। अवाम सेलेक्टेड हुक्मरानों से निजात के लिए अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू। पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते, हिज़्ब इख्तिलाफ एक पेज पर है। बिलावल भुट्टो का मुकालमा। कुछ लोग मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर धावे के हामी थे। परवेज़ इलाही के वज़ीर आज़म को मशवरे के बाद फैसला मुअख्खर हुआ। चौधरी शुजात का इंकशाफ। काफ लीग की रहनुमा का तारीख से सबक सीखने का भी मशवरा। अपोजिशन में कोई दम नहीं है। ABC की उनको तौफीक ही नहीं है। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसा कहूंगा वैसा करेगा। झाड़ू फिर जाएगा इलेक्शन से पहले पहले। जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने किया है, मैं नहीं समझता दुनिया में यही एक सिस्टम चल सकता है कि फौरी इंसाफ मिले। अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। वजीर आजम 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी के बंदे, जैसा कहूंगा वैसा ही करेंगे। शेख रशीद का दावा। 3 लाख रुपया हर घर के लिए सब्सिडी मिलेगी। 5 मरले के घर पे सिर्फ 5% सूद देना पड़ेगा। 10 मरले के घर के लिए 7% सूद देना पड़ेगा। NOCs हैं वो हमने बहुत कम कर दिए। 1 विंडो ऑपरेशन कर दिए। जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा कंस्ट्रक्शन में, उससे पूछा नहीं जाएगा कि उसके ये फंड्स किधर से आए हैं। ये मौका है। ये 31 दिसंबर के पास आपके पास ये मौका नहीं रहेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब की सब्सिडी। पहले 1 लाख घरों के लिए फीकस 3 लाख रुपए मिलेंगे। बैंक से कर्ज लेने वालों को 5 मरले के घर पर 5% और 10 मरले के घर पर 7% मार्कअप देना पड़ेगा। NOC के लिए 1 विंडो ऑपरेशन होगा। सरमायाकारों के पास रवां साल 31 दिसंबर तक फायदा उठाने का मौका है। ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान। टिड्डी दल कंट्रोल करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फेज 2 की मंजूरी। मुतासरा किसानों को पैकेज के तहत मुआवजा मिलेगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। टिड्डी दल का हमला बड़ा चैलेंज। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इमरान खान का इजहार ख्याल। वजीर आजम और आर्मी चीफ का कौमी इदारा बराए इंसदाद टिड्डी दल का दौरा। मुख्तलिफ इक़दामात का जायजा। दिन गुजर गया। कराची में लोड शेडिंग बहरान कम न हो सका। शदीद गर्मी में मुख्तलिफ इलाके बिजली की तवील बंदिश का शिकार। शहर में तलब 3500 मेगावाट तक पहुंच गई। PTI का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर 5वें रोज भी धरना। गवर्नर सिंध का शहरियों की आवाज़ बनने पर शुरका को खिराज तहसीन। जमात इस्लामी का भी कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा। अरकान असम्बली के एहतजाज को ढोंग करार दे दिया। इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का मामला नेपरा ने माहिरीन पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी बनाती। डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट सरबराह मुकर्रर। कमेटी बहरान की वजूहात के हवाले से रिपोर्ट पेश करेगी। कोरोना के वार जारी। वायरस मजीद 75 जिंदगियां निगल गया। मुल्क भर में 2,43,599 मरीज। सिंध में 1,09,000, पंजाब में 85,261 अफराद मुतासर।
खैबर पख्तूनख्वा में 29,406 और बलूचिस्तान में 11,099 केस। कोरोना की रोकथाम, पंजाब में ईद उल अजहा पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़, पार्क और तफरीही मकामात बंद रहेंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी इजलास में स्कूल 2 शिफ्टों में चलाने पर भी गौर, हैंड वॉश, मास्क और दीगर ज़रूरी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। कोरोना के बायस आलमी मईशत को 11,000 अरब डॉलर का नुकसान। वायरस की शिद्दत अभी तक तबाही मचा रही है। सेहत आम्मा इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार आलमी कर्जों का हजम इंटरनेशनल इकॉनमी के बराबर हो गया। IMF रिपोर्ट। अफगानिस्तान के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का बड़ा कदम। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा गेट 115 रोज बाद खुल गया। रोजगार और बाहिमी रवाबित को फरोग मिलेगा। दोनों तरफ के अवाम का खिराज तहसीन। इस्तांबुल में आया सोफिया अजायब घर को दोबारा मस्जिद बनाया जाएगा। तुर्क अदालत ने तारीखी फैसला सुना दिया। मौजूदा इमारत 538 ईस्वी में तामीर हुई। 1934 में अतातुर्क हुकूमत ने अजायब घर बना दिया था। आपने मई 2014 में चेयरमैन PCB के नाम खत में कसूर तस्लीम किया। PCB ने फिक्सिंग स्कैंडल में सलीम मलिक का जवाब मुस्तरद कर दिया। दानिश कनेरिया को भी इंग्लिश बोर्ड से राब्ते की हिदायत। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी से तवील मुलाकात हुई है। मुल्की सूरत हाल, 18वीं तरमीम, कोरोना और इक़्तिसादी बहरान पर इस मुलाकात में गौर किया गया। यही नहीं, NFC अवार्ड पर कोई लचक ना दिखाने का भी उसूली फैसला किया गया। पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। मुलाकात में कायदीन के दरमियान ये इत्तेफाक हुआ है। बड़ी मुलाकात का अहवाल जानिए मोहम्मद अशद की रिपोर्ट में। मुफाहमत के बादशाह की मुल्की सियासत में दोबारा एंट्री। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की कराची के बिलावल हाउस में बड़ी बैठक। मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में पीपल्स पार्टी और JUIF का मुल्की सालमियत और बका के खातिर सियासी उमूर साथ चलाने पर इत्तेफाक हुआ। NFC अवार्ड पर गैर लचकदार मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक बरकरार रखने का फैसला किया गया। रहनुमाओं के दरमियान मुकालमा हुआ कि अवाम दुश्मन बजट और NFC अवार्ड से मुताल्लिक कोई समझौता नहीं होगा। साबिक सदर ने कहा कि इमरान खान हुकूमत चलाने के अहल नहीं। हुकूमती अना और जिद की वजह से टिड्डी दल हमलों से खदशात बढ़े। अवाम को जल्द नाकाम हुकूमत से निजात दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, अपोजिशन सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर है। मौलाना ने जोर दिया कि अगर मुल्क की मईशत बचानी है तो सिलेक्टेड हुक्मरानों का मिलकर मुकाबला करना होगा। चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने के हवाले से अहम इंकशाफात से पर्दा उठा दिया। वही कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जब धरने के लिए इस्लामाबाद आए तो कुछ लोग धरने पर धावा बोलने के हामी थे। चौधरी शुजात हुसैन ने बताया कि चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की और उन्हें मशवरा दिया और कहा कि अगर मार कुटाई शुरू हो गई और कोई आदमी मर गया तो इल्ज़ाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। परवेज इलाही ने इमरान खान को बताया कि वज़ीर आज़म को हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, जिस पर यह फैसला मौखर कर दिया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने मामले पर हमारी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया, हालांकि हकीकत यह है कि हालात परवेज़ इलाही की बाहमी सोच पर अमल करते हुए अफ़हाम व तफ़हीम से हल हुए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ये कहते हैं कि अपोजिशन इमरान खान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसा कहूँगा वैसा ही करेगा। ये भी कहा कि 1 से 1.5 लाख मुलाजमतें रेलवे ट्रैक की कंस्ट्रक्शन में दी जाएंगी। अपोजिशन में कोई दम नहीं है। ये अपोजिशन जो है, अगर इनमें दम होता तो ये 2 साल कोई सवाए टॉक शो करने के इनमें कोई सकत नहीं है। ABC की उनको तौफीक ही नहीं है। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसा कहूँगा वैसा करेगा। झाड़ू फिर जाएगा इलेक्शन से पहले पहले। जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने किया है, मैं नहीं समझता दुनिया में यही एक सिस्टम चल सकता है कि फौरी इंसाफ मिले, क्योंकि एक दूसरे पे मलबा डालना, मनी लॉन्ड्रिंग,
पैसों का ये करप्शन, डिसऑनेस्टी, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रा वेटिंग, एक्स्ट्रा वेकेंट, ये सारे प्रोग्राम एक पाकिस्तान बदलने जा रहा है चीफ जस्टिस के फैसले के बाद। चीफ जस्टिस साहब ने जितना बड़ा फैसला किया है, मैं उनको जहां सलाम पेश किया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं जिसकी पेमेंट चीन ने कर दी और पैसे नहीं ख़त्म होते। चीन ने इसने 12-14 सालों में इन पैसों को शामिल किया हुआ है। सो हम 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। इसका रेलवे पे बोझ नहीं है। और जहांगीर तरीन ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से राब्तों की तरतीब कर दी। वो ये कहते हैं कि शरीफ खानदान के खिलाफ इमरान खान के साथ मिलकर जद्दोजहद की, वो उनसे राब्ता भला कैसे कर सकते हैं। जहांगीर तरीन ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका नवाज शरीफ से कोई राब्ता नहीं, वो इस किस्म की हरकत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन्होंने शरीफ खानदान के खिलाफ इमरान खान के साथ मिलकर जद्दोजहद की। अपनी डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए उनका कंधा इस्तेमाल ना किया जाए। अपडेट करें आपको कि वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की एक बार फिर एंट्री हुई है और मामला वही है सिंध सरकार के ख़िलाफ़। JIT के बाद अब वो वीडियो का शोर कर रहे हैं। अली ज़ैदी ने यह कहा है कि आज सुबह वो एक धमाका खेज़ वीडियो ट्वीट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आसिफ अली ज़रदारी और उनके मुजरिमों के गिरोह को वो फिर से बेनकाब करने जा रहे हैं अपनी इस ट्वीट के ज़रिए, अपनी इस वीडियो के ज़रिए जो वो सुबह ट्वीट करने वाले हैं। तो इब्तदाई तौर पर अली ज़ैदी ने जहां सानेहा बल्दिया, नासिर मुराई और उज़ैर बलोच की JITs के बारे में मुख्तलिफ TV टॉक शोज़ में गुफ्तगू की है, कौमी असम्बली में इस पर बात की और फिर वो JITs इसके जवाब में सिंध सरकार ने पब्लिक की और उनके दावे को गलत साबित किया। अब वो ये कह रहे हैं कि एक वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ आज सुबह, जिसके बाद आसिफ अली ज़रदारी और उनके जो दीगर मुजरिम साथी हैं वो बेनकाब होंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि JIT के बाद अब वीडियो का शोर है। अली ज़ैदी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि आज सुबह धमाका खेज वीडियो ट्वीट करूंगा, आसिफ अली ज़रदारी और उनके मुजरिमों के गिरोह फिर से बेनकाब करूंगा। ये उनकी जानिब से दावा भी किया गया है। तो कल आज सुबह बल्कि एक वीडियो आएगी और उनका ये दावा है कि वीडियो धमाका खेज होगी। इससे पहले भी JIT के हवाले से जो मुतनाज़िक और JIT इनकी जानिब से भी रिपोर्ट पेश की गई थी और सिंध हुकूमत ने भी एक JIT दी थी, जिसके बाद काफ़ी शोर मच गया था। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। असलम, कहिएगा, इब्तदाई तौर पर लग ये रहा है कि अली ज़ैदी आराम से नहीं बैठने वाले, इस मामले को किसी कंक्लूजन तक, नतीजे तक पहुंचाना चाहते हैं। JIT अब वीडियो क्या चाहते हैं अली ज़ैदी? असलम, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? असलम खान हमारे साथ मौजूद होंगे। जैसा कि हम इस पर बात कर चुके हैं कि वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है, जिस ट्वीट को आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो एक वीडियो ट्वीट करने वाले हैं जिससे आसिफ अली ज़रदारी और उनके जो मुजरिम साथी हैं वो बेनकाब होंगे। बात कर लेते हैं असलम खान से। असलम, कहिएगा, एक मरतबा फिर सभी मुंतज़िर होंगे अली ज़ैदी के? जी, अब से कुछ देर पहले अली ज़ैदी साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कल एक धमाका खेज वीडियो जो है वो मैं ट्वीट करूंगा और उससे जो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो और जो उनके साथी हैं उनको बेनकाब किया जाएगा। अब पहले भी JIT के हवाले से अली ज़ैदी साहब JIT सामने लेके आए थे और खासा हंगामा खेज रहा। वफाकी और सिंध हुकूमत में बयानबाजी अभी तक चल रही है, मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में, ऐसे मौके पर अली ज़ैदी की जानिब से एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो हफ्ते की सुबह एक धमाकेदार वीडियो, एक धमाका खेज वीडियो अपलोड करेंगे, उसको ट्वीट करेंगे, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और जो उनके साथी हैं वो बेनकाब होंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया असलम आपका। खबर ये भी